हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। यहां पर आज मैं आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताने वाला हूं। और यही पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, उनकी लोकेशन दिखाऊंगा, वो किस महाद्वीप में और उनकी क्या लोकेशन होगी, सबके सब मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले 10 सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं, इसके अलावा कुछ भी इससे बाहर पूछे जाने वाला नहीं है। इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो जैसा कि यहां पर कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के नाम दिए हुए हैं, इसके बाद भी अगर आगे देखेंगे, अभी यहां पर 10 पर्वत श्रृंखलाओं को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लगभग 7200 किलोमीटर लंबाई वाला, अपने हिमालय से भी 3 गुना ज्यादा लंबी पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। बात आती है इसकी लोकेशन क्या है। इस एंडीज पर्वत श्रृंखला की लोकेशन हो जाएगा साउथ अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका में इसकी लोकेशन पड़ेगी। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ेगा विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला। इसके बाद आएगा बात रॉकी पर्वत श्रृंखला की। यह अपने हिमालय से लगभग 2 गुना लंबी है, 48 किलोमीटर लंबाई वाली रॉकी पर्वत श्रृंखला। बहुत ही फेमस, आपने चिनूक एक स्थानीय हवा का नाम सुना होगा, जो कि एक गर्म स्थानीय हवा है। उस पर भी लेकर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि कौन कौन सी गर्म स्थानीय हवाएं हैं। तो यहां पर रॉकी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो जहां पर यह साउथ अमेरिका है, वो यहां पर पड़ जाएगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यह पड़ेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अब बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। तो कभी भी आप एक चीज देखोगे, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ग्रेट से स्टार्ट होती हैं। चाहे ग्रेट विक्टोरिया लेक की बात करें, चाहे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की बात करें, चाहे यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें, तो जब भी कभी ग्रेट आ जाए तो आप गेस कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 35 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, जो कि मिलेगा कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में। कहां पर मिलेगा ये, ऑस्ट्रेलिया में। वहीं पर अगर हिमालय की बात करें, तो ये कहां पर मिलेगा, हम सभी को पता है इसका काफी हिस्सा अपने भारत में भी आता है, हालांकि नेपाल, चाइना, इन सब जगह पे भी जाएगा। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में कौन जाएगा, यहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसी में आपका बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक आ जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यूराल पर्वत श्रृंखला की बात करें, यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन यूराल विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कहां पर पड़ेगा, यह पूरी तरह से रूस में पड़ेगा। और रूस की यह जो पर्वत श्रृंखला है, यह रूस को 2 अलग अलग महाद्वीपों में बांटेगा। इस यूराल पर्वत श्रृंखला के दाहिनी तरफ, मतलब पूर्वी दिशा में, पूरा एशिया महाद्वीप पड़ेगा। इस यूराल पर्वत श्रृंखला के बाईं तरफ, मतलब पश्चिमी दिशा में, पूरी तरह से यूरोप पड़ेगा। तो यह रूस को 2 अलग अलग भागों में विभाजित करता है। कौन, यूराल पर्वत श्रृंखला। अब बात करते हैं ड्रैकेंसबर्ग की अगर हम बात करेंगे, यह कहां पर पड़ेगा, यह साउथ अफ्रीका देश में पड़ेगा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का भाग हो जाएगा। यह ड्रैकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, जहां की गांधी जी गए थे, अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। ठीक है, तो ड्रैकेंसबर्ग जो पर्वत श्रृंखला है कहां पर पड़ेगा, साउथ अफ्रीका नामक देश में। जैसे भारत एक देश है, वैसे साउथ अफ्रीका एक देश है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक भाग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने 10 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात किया। अब बात करते हैं एल्प्स पर्वत श्रृंखला। यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पर्वत श्रृंखला है, वह है एल्प्स पर्वत श्रृंखला। जब कभी स्विट्जरलैंड घूमने की बात करेंगे या फिर कहीं पे जाने की बात करेंगे यूरोप में, तो वो एल्प्स पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों पर ही लोग घूमकर आते हैं। अब ये पर्टिकुलर किसी एक देश में तो नहीं है, कई देशों में पड़ेगा। तो एक अगर महाद्वीप की नाम बात करें तो यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और देश की बात करें, जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। इन मुख्य देशों में पड़ेगा एल्प्स पर्वत श्रृंखला। और वहीं पर सदर्न एल्प्स, यहां पर दोनों एक साथ मैंने इसी लिख दिया कि अगर इसी एल्प्स के आगे अगर सदर्न लग गया, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि बताओ भाई सदर्न एल्प्स पर्वत श्रृंखला कहां पर पड़ेगी, तो यह श्रृंखला पड़ेगा न्यूजीलैंड में।
तो न्यूजीलैंड में पड़ेगा सदर्न एल्प्स, और सिर्फ अगर एल्प्स पूछा जाएगा तो वो पड़ेगा यूरोप महाद्वीप में, जो कि क्षेत्रफल में छठवां सबसे बड़ा और जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं पर अगर एप्लेशियन की बात करें, ये नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी दिशा में स्थित है, पूरी तरह से यूएसए में पड़ेगा। ऐसे याद रखो, यूएसए जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यहां पर बहुत सारे लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, तो एप्लीकेशन से ऐप याद कर लो, ठीक है, ऐप याद कर लो। एप्लीकेशन कहां पर बनेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पायरेनीस की। तो पायरेनीस पे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई पायरेनीस पर्वत श्रृंखला कहां पर पड़ेगी? तो ये पायरेनीस पर्वत श्रृंखला पड़ेगा स्पेन और फ्रांस के बीच में। स्पेन और फ्रांस के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाएगा, स्पेन एवं फ्रांस के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाएगा, स्पेन और फ्रांस। तो इसी तरीके से यहां पर मैंने आपको पूरा टॉप 10 उन पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में एक शॉर्ट में जानकारी दिया। अगर यहां प्रश्न पूछेगा तो आप बना दोगे। चलो अब इन पर्वत श्रृंखलाओं को एक बार मैप में देखते हैं, इनकी लोकेशन क्या है गूगल अर्थ के माध्यम से। ये हो गया अपना भारत, ठीक है। शुरुआत अपने भारत से ही करते हैं। अगर अपने भारत की बात करें, यहां पर जूम हमने कर दिया, अपने भारत के ठीक उत्तर में स्थित है हिमालय। यह पूरा लेकर यहां से लेकर यहां तक हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। तो हिमालय कहां पर पड़ेगा? हमें पता है कि अपना भारत एशिया महाद्वीप पड़ेगा, तो हिमालय भी एशिया महाद्वीप का भाग हो जाएगा, ठीक है। बताने को तो बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन यहां पर जो जो महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूं मैं आपको। अब मैंने आपको बताया था यूराल पर्वत श्रृंखला, वो तो यहां पर दिखेगा नहीं, बट यहां पर उसकी अप्रॉक्स लोकेशन में आपको बताता हूं। यहां पर पड़ेगा यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर यहां पर पड़ेगा यूराल पर्वत श्रृंखला। यह यूराल पर्वत श्रृंखला रूस के इस साइड में एशिया पड़ेगा, इस यूराल पर्वत श्रृंखला का रूस का इस साइड यूरोप में पड़ेगा। हालांकि यूरोप की क्षेत्रफल ज्यादा एशिया में ही पड़ेगा और देखा जाए, लेकिन जनसंख्या ज्यादातर यूरोप साइड में पड़ेगा। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा एल्प्स का और पायरेनीस का। जूम करते हैं यहां पर थोड़ा सा। इटली तो पता ही आपको, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। अब यहां पर देखो, आपको पूरा ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, ये जो पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये क्या है? यही है एल्प्स पर्वत श्रृंखला, ठीक है। स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे तो आप इसी एल्प्स पर्वत श्रृंखला पे घूमोगे आप। एल्प्स पर्वत श्रृंखला कहां पर पड़ रहा है? तो देख लो, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब लिखा था मैंने। तो ये हो जाएगा एल्प्स पर्वत श्रृंखला, जो कि यूरोप का भाग है। अब इसके अलावा यहां पर ये स्पेन हो गया और फ्रांस हो गया, ऊपर फ्रांस नीचे स्पेन, इनके बीच में देखो एक व्हाइट व्हाइट लाइन दिख रही होगी, ये एक्चुअली में एक पर्वत श्रृंखला है। ये हो जाएगा पायरेनीस पर्वत श्रृंखला, पायरेनीस। तो पायरेनीस पर्वत श्रृंखला कौन से दो देशों के बीच में बाउंड्री बना रही है? फ्रांस के बीच में और स्पेन के बीच में एक बाउंड्री बना रही है, कौन? पायरेनीस। ऐसे याद रखो, बुल फाइट कहां पर होता है? स्पेन में। स्पेन में पैर पर चढ़ गया सांड, ठीक है, तो ऐसे याद रखो पैर पर चढ़ गया तो पायरेनीस हो गया। रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला मेंशन करना रह गया, वो हो जाएगा एटलस पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब यहां पर जो अफ्रीका की एक लंबी पर्वत श्रृंखला और जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है एटलस। मोरक्को से लेकर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये पूरा यहां तक फैला हुआ है एटलस पर्वत श्रृंखला। एटलस जो आप यूज करते हैं वही। तो एटलस माउंटेन रेंज कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में, जो कि 3 देशों में फैला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इसको भी मैं मेंशन कर दूंगा उस लिस्ट में, ठीक। अब बात आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका का हो गया, तो यहां पर आ जाते हैं हम नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका के एक पश्चिमी भाग हो गया। ये सब देख रहे हो जो इस तरह का दिख रहा है, ये पूरा का पूरा रॉकी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला हो गई, जो कि नॉर्थ अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और वहीं पर अगर बात करेंगे, यहां पर ये जो पूर्वी दिशा है, यहीं पर आपको क्या मिलेगा? एप्लीशियन पर्वत श्रृंखला। तो रॉकी एक साइड में है, एप्लीशियन एक साइड में है, ठीक है। इधर रॉकी पड़ेगा, इधर एप्लीशियन पड़ेगा, ठीक है। रॉक पे बैठ के ऐप बना रहे हो आप, ऐसे याद रख लो कि रॉक पे बैठ के ऐप बना रहे हो। कहां पर? यूएसए में, मान लो। हालांकि यहां पर जब हम रॉकी की बात करते हैं, कनाडा में भी आएगा, मेक्सिको में भी आएगा, यूएसए में भी आएगा, इन सब देशों में फैला हुआ है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एंडीज की। यहां पर देखकर लग रहा होगा मैप से, ठीक है,
कि ये जो पूरा अलग से अलग कलर का दिख रहा है, ये सब पूरा, ये पूरा यहां तक फैला हुआ है, इसे हम बोलेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जो कि एक वलित पर्वत श्रृंखला एंडीज। अब इनके टाइप की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो है, तो शॉर्ट में जितनी जरूरी जानकारी बस उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि साउथ अमेरिका में पड़ेगा। अब हमने बात किया था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, अब वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी दिशा में यहां पर क्या पड़ेगा, ये पूरा का पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसीलिए इसके इस साइड में पूरा का पूरा आपको ग्रीनरी दिखेगा, क्योंकि जब इधर से हवाएं आएंगी टकराएंगी और यहां पर इस साइड में बारिश करवाएगा, इसी वजह से। और यही रीजन बनता है कि यहां पर काफी हिस्सा आपको डेजर्ट दिखाई देगा, ठीक है। छोड़ो ये सब अलग केस हो गया, बट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है, ये सब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कई देश आएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी दिशा में स्थित है। कौन सा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला, ठीक। तो इस तरह से मैंने विश्व की लगभग सभी पर्वत श्रृंखलाओं को बता दिया, ठीक है। अब यहां पर अगर ड्रैकेंसबर्ग की बात करें, जो अफ्रीका का रह गया था, साउथ अफ्रीका का ड्रैकेंसबर्ग, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा देख रहा जो एक स्कार्पमेंट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक हो जाएगा ड्रैकेंसबर्ग। तो ड्रैकेंसबर्ग को ड्रैगन नाम से ड्रैकेंसबर्ग नाम दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना ऐसे ही, तो ड्रैगन याद कर लो तो भी काम चल जाएगा। तो साउथ अफ्रीका जो देश है, जो क्रिकेट टीम भी है जिसकी, यहां पर मिलेगा ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज, ठीक है। इस तरह से विश्व की लगभग सभी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर इन 11 पर्वत श्रृंखलाओं को अगर आप याद कर लोगे, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा, इससे ज्यादा कुछ पूछा जाता भी नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से अब हम आगे और भी वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें कि हम विश्व की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में लेकर आएंगे, विश्व के महत्वपूर्ण रेगिस्तान के बारे में लेकर आएंगे, विश्व के और भी जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है, खाड़ियां हैं, समुद्र हैं, वो सारे के सारे एक एक क्वेश्चन लेके, एक एक चीज लेकर मैं आऊंगा वीडियो, शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। और ये एटलस हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। और अगर अफ्रीका की बात करूं तो ये अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में है, जिससे कि एक मोरक्को हो गया, मोरक्को हो जाएगा, अल्जीरिया हो जाएगा, अल्जीरिया हो जाएगा, और इसके अलावा अगर बात करें यहां पर ट्यूनीशिया हो जाएगा, ट्यूनीशिया, ठीक है। यहां पर ये सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं हो जाएंगी, तो आप इतना कर लेना। इसके अलावा यहां पर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, और इसके अलावा ऐसी वीडियो मैं आप लोगों को लेकर आता रहूंगा। तो ऐसे हमेशा बने रहिए और शॉर्ट वीडियोस को देखते रहिए, ऐसे मैं आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।